नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने ही यूट्यूब चैनल गोलाफ्यू पे। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं एसएससी जीडी में जो पिछले साल में पूछा गया था वो प्रथम पाली का प्रश्न देखने वाले हैं, जो कि पूरे 100 प्रश्न देखेंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को भी प्रेस कर ले, ताकि कोई भी नई वीडियो अपलोड हो तो सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको मिले। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों पहला क्वेश्चन है इस प्रकार से दिया गया, जो पार्ट 1 पार्ट 2 करके दिया गया। तो ये पहला क्वेश्चन रीजनिंग से है, ठीक है। तो यहाँ पे सबसे पहले 2 बक्सा दे दिया गया है जिसमें एक लुप्त संख्या को ज्ञात करना है और इधर आपका जो है भरा दे दिया गया है। तो पहले यहाँ पे क्या है 5 है, उसके बाद क्या है 6 है और फिर 5 है और नीचे जो है टोटल 2 है। तो इसे माइनस करेंगे दोस्तों, इसे माइनस करेंगे तो क्या आ जाएगा 3 4 3 आ जाएगा। और 3 4 3 जो है दोस्तों यहाँ 7 है, ठीक है। तो 7 का क्यू जब करेंगे तो ये 343 आ जाता है। तो फिर इसी प्रकार से हम लोग इसे घटाकर निकाल लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन 2 नंबर की बात कर ले दोस्तों। उस विकल्प का चयन कीजिए जो तीसरे पद के उसी प्रकार संबंधित है जो जिस प्रकार से दूसरे पद पहले से संबंधित है। यानी यहाँ पे क्या आएगा जो इससे संबंधित है। तो दोस्तों जब 24 को यहाँ पे 0.24 को जब 100 से भाग देंगे तो इतना आ जाता है। उसी प्रकार 3.03 को भाग देंगे जो 100 से, तो यहाँ पे जो आएगा अंक वो आ जाएगा। तो करके देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 3 नंबर क्वेश्चन है 5 व्यक्ति, ठीक है। 5 व्यक्ति है, एक का नाम है फलक, दूसरा का है करोल और तीसरा अड़ीसा, चौथा जो सलोनी है और पांचवा क्या है तीसा है। क्या क्या दोस्तों फलक है, उसके बाद क्या है फलक के बाद करोली, उसके बाद क्या है अड़ीसा, उसके बाद सलोनी है और उसके बाद क्या है सलोनी के बाद क्या है तो ये तीसा है, ठीक है। यहाँ पे कह रहा है कि दोस्तों एक कार में यात्रा कर रहे हैं, ठीक है। एक कार में यात्रा कर रहे हैं और कार के आगे जो है दोस्तों 2 सीट है और पीछे कितनी है 3 सीट है। 2 सीट है और पीछे कितनी है 3 सीटें हैं। पीछे कितनी 3 सीटें हैं, 3 सीटें हैं। तो रीसा कार चला रही है, यानी आर जो है रीसा जो है कार चला रही है तो आगे बैठेगी। रीसा क्या कार चला रही है, फलक कार के पीछे वाली खिड़की के बगल में, तो यहाँ पे बैठी होगी। फलक क्या है यहाँ पे बैठी होगी। फलक क्या है दोस्तों खिड़की वाली सीट पे बैठी हुई है, ठीक है। बैठना चाहती है यानी बैठ गई है। तीसा जो है फलक के बगल में है, यानी तीसा क्या है दोस्तों तीसा फलक के बगल में बैठी है। तीसा क्या फलक के बगल में बैठी है, बैठना चाहती है तो बैठ गई, ठीक है। और कोरोला जो है तीसा से घृणा करती है। कोरोला क्या है दोस्तों तीसा से घृणा करती है तो बगल में बैठना नहीं चाहती है। तो कहाँ पे बैठेगी आगे बैठेगी, यानी पहली सीट पे बैठेगी। और यहाँ पे दोस्तों क्या बैठेगी, यहाँ पे क्या बैठेगी दोस्तों क्या बैठेगी रीसा बैठेगी, ठीक है। तो यहाँ पे आपसे पूछा कोरोला घृणा करती है तीसा से, तो तीसा जो है तीसा के साथ नहीं बैठना चाहती है। तीसा कहाँ बैठेगी तो आगे रीसा के साथ बैठेगी। तो चालक के साथ बगल में कौन बैठी हुई दोस्तों चालक के साथ कौन बैठी हुई है तो ये तीसा हो जाएगी। क्या हो जाएगी दोस्तों तीसा हो जाएगी। ये क्रोला हो जाएगी, ठीक है। क्रोला यहाँ पे जो बैठेगी क्या बैठेगी क्रोला। तो यहाँ पे ऑप्शन आपका क्या है दोस्तों ऑप्शन आपका ए हो जाएगा। कौन बैठेगी ए बैठेगी, यानी क्रोला जो है वो आगे वाले सीट पे बैठेगी। आगे वाले सीट पे कौन बैठेगी क्रोला बैठेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन 4 नंबर क्वेश्चन है उस विकल्प का चयन करें जो रिक्त स्थान को पूर्ति करेगा और तथा श्रृंखला को पूरा करेगा, ठीक है। तो यहाँ पे सबसे पहले देखेंगे दोस्तों, सबसे पहले क्या देखेंगे कि यहाँ पे 45 है। 45 के बाद कितना 4 जोड़ा तो 49 हो गया। 49 के बाद कितना जोड़ा दोस्तों 49 के बाद 9 जोड़ दिया, ठीक है। 9 जोड़ दिया, 9 जोड़ने के बाद कितना आ गया दोस्तों 58 आया। और 58 में कितना जोड़ेंगे तो 74 आ जाएगा। तो यहाँ पे 16 जोड़ दिया, ठीक है। अब यहाँ पे ये देखेंगे कि दोस्तों इतना तो आ गया, पर यहाँ पे देखेंगे सभी का जो है क्या है 2 का स्क्वायर है, 3 का स्क्वायर है, 4 का स्क्वायर किया गया है। तो 4 का स्क्वायर किया है तो 16 आया। 2 का स्क्वायर कितना 4 आया। 3 का स्क्वायर कितना आया दोस्तों 9 आया। तो इसी प्रकार से हम 5 का स्क्वायर करके बैठा लेंगे, ठीक है। तो बन जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 4 शब्द दिए गए हैं जिसमें से 3 किसी तरह से समान है जबकि एक अलग है। तो देखिए बोतल जो है पानी को इकट्ठा करता है, छोटा सा
छोटा सा है, उसके बाद बाल्टी, बाल्टी में थोड़ा सा ही पानी अटता है, ठीक है। उसके बाद क्या है, नदी, नदी एक बहता है, नदी जो है पानी क्या है, बहता है। और जार, जार को कहते हैं मग, ठीक है। इस प्रकार से जो होता है मग, उसे जार कहते हैं। तो इसमें भी दोस्तों छोटा सा ही मतलब ज़्यादा नहीं, थोड़ा सा ही पानी अटता है। तो ये तीन पर जो है शब्द एक तरह से माने तो सम्मान है, तो नदी जो है आपका ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर ले दोस्तों, 6 नंबर क्वेश्चन है। 6 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों, उस विकल्प का चयन करें जो रिक्त स्थान को पूरी करेगा तथा श्रृंखला को जो है पूर्ण करेगा। तो क्या हो जाएगा दोस्तों, उस प्रकार से हम लोग देख लेते हैं। 35 है, 35 के बाद 5 बढ़ाया, 5 के बाद क्या 10 15 बढ़ाया, 15 के बाद कितना दोस्तों बढ़ाया 10, 10 के बाद 5 के बाद 15, 15 के बाद कितना बढ़ाएगा दोस्तों, 15 के बाद कितना बढ़ा दिया, तो ये 25 बढ़ा दिया, 25 के बाद 35, अब 35 के बाद 45 बढ़ाएगा। तो 115 में 45 जोड़ेंगे तो दोस्तों कितना आ जाएगा, 160 आ जाएगा। ऑप्शन 160 देख लेते हैं क्या, 160 ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर ले दोस्तों, 7 नंबर क्वेश्चन है। नीचे दिए गए कथनों के बाद दो निष्कर्ष है, 1 और 2 दिए गए हैं कथनों में दी गई जानकारी के सत्य मानते हुए चाहे वे सामान्य तथा सामान्य ज्ञात तत्वों से विभिन्न प्रतीत होते हैं। तो चलिए यहाँ पे देख लेंगे, डायग्राम दिया गया है। जैसे कुछ गाय हिरन है, ठीक है। तो कुछ गाय जो है दोस्तों, ये गाय मैंने ले लिया, ठीक है। कुछ गाय जो है वह हिरन है, तो कुछ गाय क्या है दोस्तों, हिरन है। पहला कथन में कह रहा है कुछ गाय जो है वह हिरन है, तो कुछ गाय क्या ले लिए, हिरन ले लिए। उसके बाद कहता है कुछ हिरन जो है मछली है, तो कुछ हिरन जो है मछली है, ठीक है। तो एम ले लिए, ठीक है। अब यहाँ से दूसरा कथन क्या कहता है वो देख लेते हैं। दूसरा कथन कहता है, पहले बना लेते हैं, कुछ गाय जो है दोस्तों, कुछ गाय क्या है, कुछ गाय हिरन है और कुछ मछली जो है वह हिरन है, ठीक है। तो इस प्रकार से हम लोग ले लेते हैं, इस प्रकार से ले लेते हैं। तो चलिए यहाँ पे दूसरा कथन कहता है कुछ गाय जो है मछली है, कुछ गाय क्या, कोई गाय मछली नहीं है। उसके बाद कुछ मछलियाँ, कुछ भी नहीं है, कुछ मछलियाँ गाय है नहीं है, कुछ हिरन बोलता गाय है तो मान सकते थे। तो यहाँ पे कोई निष्कर्ष नहीं निकला। तो चलिए यहाँ पे देख लेते, कहता है कि यह तो निष्कर्ष या अनुसार करता है, ये कि जो एक वन या फिर दूसरा अनुसार करता है, तो इसमें कोई नहीं करता है दोस्तों। क्या है, इसमें ना तो 1 निष्कर्ष करता है ना ही 2 करता है। तो ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर ले, आकृति दिया गया है, ठीक है। आकृति दिया गया है, उस विकल्प का चयन कीजिए जो दी गई आकृति के प्रतिबिंब के सर्वाधिक मेल खाता हो। दर्पण दाईं ओर रखा गया है, ठीक है। दर्पण जो है इस प्रकार से रखा गया दाहिने ओर, तो इस प्रकार से भी दिया गया, ठीक है। ये जो है ये पतला है और ये मोटा है, इतना है। तो जब इसे देखेंगे तो दाहिने में यानी प्रतिबिंब में देखने से जो हमारा दायां होता है वो बायां हो जाता है और जो बायां होता है वो दायां हो जाता है। तो ये हमारा कौन सा प्रतिबिंब में हो जाएगा दोस्तों, सी हो जाएगा। चलिए सी हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर हमारा सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर ले दोस्तों, उस विकल्प का चयन कीजिए जिसे प्रश्न आकृति में दिया गया है। चलिए ये हमको आकृति में छांटना है, ये आकृति में छांटना है। चलिए यहाँ पे देखते हैं, तो ये आकृति में हमें छांटना है। कैसा आकृति छांटना है दोस्तों, इस प्रकार से दिया था आकृति में, इस प्रकार से आकृति हमें दिया गया वो छांटना है। तो इसमें है क्या, नहीं है। चलिए इसमें आपको दिखाई दे, इसमें तो है ही नहीं और इसमें भी नहीं है, क्योंकि इसमें ऐसे ऐसे करके बनाया गया है। तो चलिए ऑप्शन क्या है दोस्तों, बी हमारा हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर ले दोस्तों, 10 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों। नीचे दिए गए कथनों के बाद 3 निष्कर्ष है, 1 2 3 दिए गए कथनों में दी गई जानकारी को सत्य मानते हुए चाहे वे सामान्य ज्ञात तथ्य से विभिन्न प्रकार के प्रतीत होते हैं। आपको यह निर्णय करना है कि कथन में कौन से ये निष्कर्ष तर्कसंगत या निश्चित रूप से निकलता है या निकलते हैं। तो चलिए यहाँ पे हम लोग देखेंगे। सबसे पहले कथन में कह रहा है कि सभी जो पेंसिल है दोस्तों घर है, ठीक है। यहाँ पे पहले पेंसिल लेते हैं, सभी पेंसिल क्या है दोस्तों, घर है। तो सभी पेंसिल क्या है, घर है। सभी पेंसिल क्या है दोस्तों, घर है। ये घर हो गया। उसके बाद के सभी घरे जो है दोस्तों इमेजर है, यानी ये भी घर पूरा जितनी भी घर है वह इमेजर है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो अब कथन में कहता है सभी पेंसिल इमेजर है, तो सभी पेंसिल इमेजर है, ठीक है। कुछ इमेजर पेंसिल है और कुछ इमेजर भी है दोस्तों पेंसिल, क्योंकि पूरे इसके अंदर ही आता है सब, तो सब हो गया। तो यहाँ पे कहता है कि केवल 1 और 2 अनुसरण करता है, बिल्कुल सही करता है।
नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर ले दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर ले दोस्तों, 11 नंबर क्वेश्चन दिया गया है कि दिए गए विकल्प में संबंधित शब्द युग्म का चयन कीजिए। यहाँ पे कविता, ये कवि जो है कविता है, ठीक है, कवि जो है क्या है, कविता है। तो नेक्स्ट क्या हो जाएगा, नेक्स्ट अनुच्छेद गीत नहीं होगा, बिल्कुल नहीं होगा, गणित साहित्यक नहीं होगा, लेखक जो है पुस्तक हो जाएगा। पुस्तक कौन लिखता है, लेखक लिखता है, तो ये आपका हो जाएगा, ऑप्शन क्या हो जाएगा दोस्तों, सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की 12 नंबर क्वेश्चन की बात कर ले, 12 नंबर क्वेश्चन है, उस विकल्प का चयन कीजिए जो चौथे पद से उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार पहला पद दूसरे से संबंधित है। तो यहाँ पे सबसे पहले देखेंगे यहाँ पे क्या होगा। देखिए दोस्तों, रीजनिंग इस प्रकार से बनाया जाता है, पहले यहाँ पे बी है, ठीक है, बी के बाद यहाँ पे इधर आएंगे तो सी लिया, बी के बाद सी लिया है, उसके बाद इधर क्या लिया, डी लिया है, तो इधर ई लिया है, ठीक है, और जी लिया है यहाँ पे तो एच लिया है, और इधर क्या के लिया है तो यहाँ पे एल लिया है। उसी प्रकार से यहाँ पे हम लोग ये वाला भी बना लेंगे। यहाँ पे डी लिया है, डी यहाँ पे लिया है तो दोस्तों इधर क्या लिया होगा, सी लिया है, यहाँ पे ई लिया है तो ई से पहले आता है, एफ लिया है तो इधर ई हो जाएगा, उसके बाद आई लिया है तो इधर क्या हो जाएगा दोस्तों, आई के बाद आई से पहले क्या होता है, एच आता है, और इधर एम लिया है तो एम से पहले क्या आता है, एम से पहले क्या आता है दोस्तों, एल आता है, ठीक है, कौन सा आता है, एम से पहले क्या आता है, एल आता है। तो आपका कौन सा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ऑप्शन सी ई एच एल हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर ले तो यहाँ 13 नंबर क्वेश्चन है, उस विकल्प का चयन कीजिए। इसका आंसर आपको कमेंट करके बतानी है क्योंकि यह भी उसी प्रकार से बनने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर ले, 14 नंबर क्वेश्चन है, 14 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों, एक लड़के कॉलम 1 से 15वें संख्या पर है, ठीक है, एक लड़का, मान लेते हैं एक लड़का है कॉलम 1 में, ठीक है, कॉलम में ए जो है आगे से 15वां है, ठीक है, इसके आगे कितना बच्चा है दोस्तों, यहाँ पे मान लेते हैं ये 15, इससे पहले आगे कितना है, ये 15वां स्थान है, तो यहाँ पे कितना होगा दोस्तों, ये इधर 14 हो जाएगा, ठीक है, और उसके पीछे जो है, उसके पीछे 3 गुना है, उसके पीछे 3 गुना है जितने की उसके आगे, यानी 14 के 3 गुना कितना हो जाएगा, 42। इनके पीछे जो है दोस्तों कितने बच्चा है, 42 बच्चा है, 42 बच्चा है, इसके 3 गुना तो 42 हो जाएगा, इसके पीछे कितने 3 गुना है तो 42 बच्चा हो जाएगा। तो एक तथा कॉलम के पीछे से 7वें लड़के, तो जब पीछे 42 है, इससे 7वां आगे आएंगे तो कितना हमारे पास इधर 35 आ जाएगा, 36 से जाएंगे 5 तो कितना, 35 के बाद 36 से काउंट करेंगे तो 42 आ जाएगा। तो हमारा सेफ यहाँ पे 35 बच्चा जो है आ जाएगा, 35 बच्चा आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर ले दोस्तों, 15 नंबर क्वेश्चन है, बी को लिखते हैं 9 के रूप में कुटुंबम किया, और एफ को 3 में, और क्यू को 2 में, और डी को 8 में, और टी को कितने 1 में, एम को कहते हैं 6 में, और के को 7 में। तो यहाँ पे दिया गया उसको बता देना है। तो चलिए यहाँ पे देखेंगे एफ बी एम के क्यू टी को क्या लिखेंगे, तो सभी को अंक बैठा देना है। जैसे कि एफ का अंक कितना है 3 है, और बी का अंक कितना है 9 है, उसके बाद एम का अंक कितना है दोस्तों, एम का अंक कितना है, एम का अंक 6 है, उसके बाद के का अंक कितना है दोस्तों, के का 7 है, उसके बाद क्यू का कितना है 2 है, और उसके बाद टी का कितना है, टी का 1 है। दोस्तों अगर आपको ये समझ में नहीं आया तो यहाँ पे एफ का मान कितना दिया है 3 दे दिया गया है, बी का मान कितना दे दिया गया दोस्तों, बी का मान कितना 9 दे दिया, यहाँ से लिए हैं। तो ये आपका ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, 396721, 396271 हो जाएगा, जो भी है आपका ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर ले दोस्तों, 16 नंबर आकृति आपको मिलानी है, 16 नंबर आकृति आपको मिलानी है, कौन हो जाएगा, तो विकल्प का आगे की ओर जो दर्शाता है उसे छांटना है। तो चलिए सबसे पहले यहाँ पे देखेंगे कि ये दोनों समान है, ठीक है, उसके बाद ये दोनों समान है, फिर नीचे ये दोनों समान है, फिर ऊपर ये दोनों समान है, फिर नीचे ये दोनों समान है। तो अगला जो आएगा दोस्तों ये ऊपर समान होगा वो आएगा। तो चलिए ऊपर जो समान है उस प्रकार से कौन हो जाएगा दोस्तों, यहाँ पे आप ऑप्शन डी दे सकते हैं कि ऊपर वाला जो समान है वो आगे की ओर दर्शा रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर ले दोस्तों, 17 नंबर क्वेश्चन है, 17 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों, 4 शब्द दिए गए हैं जिसमें से 3 किसी तरह से समान जबकि एक अलग से समान है। तो देखिए यहाँ पे 4 2 6 दिया है, 3 3 6 दिया है, 4 2 7 दिया है, उसके बाद इधर दे दिया है कितना है
3 5 9 दिया है। तो सबसे पहले देखिए 4 को 2 से जोड़ेंगे तो 6 आ जाएगा, इस प्रकार से बनेगा। 4 को 2 से जोड़ेंगे 6 आ जाएगा, 3 3 को जोड़ेंगे तो 6 आ जाएगा, और कितना आएगा 6 आ जाएगा। यहाँ पे 3 3 को जोड़ेंगे 6 आएगा, 5 2 को जोड़ेंगे तो 7 आ जाएगा, पर 5 3 को जोड़ेंगे तो 9 आएगा। यहाँ क्या 8 आना चाहिए, तो 9 दिया गया है, तो ये ऑप्शन आपका डी हो जाएगा। नेक्स्ट 18 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सी उत्तर जो है आकृति दी गई उसमें से पूर्ण होगी। यहाँ पे देखिए ऊपर वाला तो इस प्रकार से सेम दिया गया है, यहाँ पे ये भी सेम है और ये भी सेम है, ठीक है। तो ये भी सेम होना चाहिए ना, ये भी सेम होना चाहिए। तो ये जो है नीचे की ओर इसमें दिखा रहा है, तो यहाँ पे क्या होगा ऊपर की ओर इस प्रकार से दिखाएगा। तो ऑप्शन क्या है दोस्तों, ऑप्शन क्या है डी आपका हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर ले, 19 नंबर क्वेश्चन है, दिए गए प्रश्न में 3 मध्य जो है दिए गए हैं, उसमें से आपको संबंधित कौन है उसे बतानी है। तो चलिए देखते हैं। यहाँ पे देखिए संबंध को वृत्त के सेट पर प्रदर्शित किया गया, उसे छांटना है, ठीक है। तो यहाँ पे 3 फल दे दिया गया, सेब है, आम है, नारंगी। तो सबका जो है आकार तो अलग अलग है। सेब दूसरे प्रकार की फसल होती है, यानी दूसरे फल होती है। सेब दूसरे प्रकार की फल होती है, आम दूसरे और नारंगी भी दूसरे। तो ये सभी जो है दोस्तों अलग अलग हो जाएगी, अलग अलग। ऑप्शन आपका क्या है, डी है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर ले, 20 नंबर क्वेश्चन है, उस विकल्प का चयन करें जो रिक्त स्थान की पूर्ति करेगा जो तथा श्रृंखला को पूरा करेगा। तो यहाँ पे देखने वाली बात है दोस्तों, यहाँ पे देखने वाली बात है कि क्या इस प्रकार से किया गया है, ठीक है। तो यहाँ पे पहले दिया गया है एम, ठीक है। एम के बाद आता है कितना, एम के बाद क्या आता है दोस्तों, एम के बाद क्या आता है, यहाँ पे MAN दिया है, इसके बाद SAH दिया है और YB दिया गया है, ठीक है। तो यहाँ पे AN जो है दोस्तों ये आपको भटकाने के लिए दिया गया है, ध्यान रखिएगा, ये आपका नहीं होगा। तो यहाँ पे हम लोग देखेंगे एम के बाद क्या आता है, एस आता है, इसके बाद क्या आता है, वाई आता है। तो एम के बाद जो डिस्टेंस है वह कितना है एस में, तो एम के बाद करेंगे तो NOPQRS 6 का डिस्टेंस है। उसके बाद एस के बाद करेंगे तो एस के बाद क्या है, एस के बाद क्या आता है TUVWX, ठीक है, वाई। तो ये भी 6 है, तो 6 का डिस्टेंस है। तो वाई के बाद जो 6 करेंगे तो कितना आ जाएगा, तो यहाँ पे कहेगा कि भाई वाई के बाद 6 कहाँ पे आएगा, तो जैसे आता है उसी प्रकार से काउंट करके चले जाना है। तो ठीक है, वाई के बाद क्या आएगा, जेड आएगा, जेड के बाद क्या आएगा, ABCDE, ई आता है, ई आता है ना छठे स्थान पे, तो ई बराबर आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर ले दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर ले, ध्वनि को लिखते हैं इस प्रकार से, तो यहाँ पे बताया गया है वही आपको करके बतानी है, ठीक है, वही आपको करके बतानी है। तो चलिए यहाँ पे पहले डी लिए हैं, इधर ए लिए हैं। तो चलिए यहाँ से ध्यान लगे कि डी के बाद आता है या पहले, डी के पहले आता है ए, तो डी से कितना माइनस करेंगे तो ए आ जाएगा, 3 माइनस करेंगे, इस प्रकार से बनेगा, देख लेते हैं। एच लिया है, एच से 3 माइनस करेंगे तो ई आता है, तो इस प्रकार से आप बना सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर ले दोस्तों, 22 नंबर क्वेश्चन है, 5 कुर्सी है, C1 C2 C3 C5, 5 कुर्सी दिया गया है और एक के ऊपर एक करके रखा गया है। यदि C2 है C2, यदि C2 के ऊपर C1 है, ठीक है, C2 यहाँ पे लिख दिया और C1 इसके ऊपर है, C1 की है ऊपर है, और C4 और C4 जो है दोस्तों C3 के, और C4 है C4 के ऊपर C3 है, यानी C4 यहाँ पे मान लेते हैं और C3 यहाँ पे मान लेते हैं, ऊपर सबसे C3 मान लेते हैं, और परंतु C5 के नीचे है। तो C3 जो है दोस्तों, C3 कहाँ है, C5 के नीचे है, तो यहाँ पे है C3 के ऊपर, सबसे टॉप पर कौन हो गया, C5 हो गया। तो मध्य में कौन आ जाएगा दोस्तों, मध्य में कुर्सी कौन आ जाएगा, तो C4 आ जाएगा, C4 आ जाएगा, ऑप्शन नंबर आपका डी हो जाएगा। नहीं समझे तो फिर से मैं समझा देता हूँ। चलिए यहाँ पे सबसे पहले लिए हैं कुर्सी 5 है और 5 को एक एक करके रखा गया है, तो यहाँ पे C1 है, ठीक है। C2 के ऊपर क्या है, तो सबसे पहले नीचे क्या है, C1 है, C2 है, और C2 के ऊपर क्या है, C1 है, और C2 है क्या है दोस्तों, C2 के ऊपर C1 है। यहाँ कहता है कि C4 जो है C3 के ऊपर C4 के ऊपर क्या है, C3 है, तो C4 यहाँ पे मान लिए और C3 यहाँ पे मान लिए। अब ये C3 जो है दोस्तों, C3 के ऊपर क्या है, ये तो C4 के ऊपर है, बाकी C5 के क्या है दोस्तों, नीचे है, तो बीच में कौन सा आ जाएगा, ये दोनों को ख़त्म करते हैं और ये दोनों को, तो मध्य में कौन आएगा, C4 आ गया। नेक्स्ट 23 नंबर क्वेश्चन है, 23 नंबर क्वेश्चन है, कागज़ के एक टुकड़ों को इस प्रकार से दिया गया है। तो चलिए यहाँ पे आकृति देख लेते हैं।
कागज को पहले इस प्रकार से मोड़ा, पहले चौड़ा था इस प्रकार से था, उसको इधर मोड़ दिया इस प्रकार से, तो यहाँ पे आधा हो गया, ठीक है, इस प्रकार का हो गया। अब इस प्रकार से भी आधा मोड़ दिया तो इस प्रकार से हो गया, ऊपर की ओर मोड़ा है, ध्यान दीजिएगा किस प्रकार से मोड़ा है, ऊपर की ओर मोड़ा है, इस प्रकार से मोड़ दिया है। अब यहाँ से देखेंगे तो इसमें 3 छेद का किया गया है, ठीक है, इस प्रकार से जब मोड़ दिया इसको 3 छेद किया गया, 3 जो है छेदा किया गया इस प्रकार से, और इस कोना में किया गया है, 3 कोना में किया गया है। ध्यान दीजिएगा, अभी जो मैं आपको दर्शा रहा हूँ वो पिक्चर में आप देखिएगा, इस प्रकार से है। और यहाँ पे जो है दोस्तों छेद किया गया है यहाँ पे और यहाँ पे, और यहाँ पे एक किया गया है। तो इस प्रकार से मोड़े थे, जैसे इस प्रकार से मोड़ने के बाद हम तो आधा कर दिए, तो ये वाला ऊपर ले गए, ऊपर ले जाने के बाद यहाँ पे छेद किए, तो जब ऊपर से अब नीचे लाएंगे, ऊपर से नीचे लाएंगे तो एक यहाँ पे छेद होगा, एक यहाँ पे छेद होगा और एक यहाँ पे छेद होगा, ठीक है, इस प्रकार से। और ये वाला जो है यहाँ पे आएगा। अब इधर वो जो है इस प्रकार से मोड़े थे ना, यहाँ पे आपको दिखाया गया कि इधर से मोड़े थे, चरखूट था उसको वर्गाकार को इस प्रकार से मोड़े, तो अब इधर वाला इधर ले जाएंगे, जब इधर को खोलेंगे तो इस प्रकार से किस प्रकार से आएगा, तो ये भी इधर वाला भी 3 आ जाएगा और यहाँ वाला भी 3 आ जाएगा, 3 इधर भी छेद होगा और यहाँ के जो है इस प्रकार से आ जाएगा। अगर इस प्रकार से यहाँ भी आ जाएगा और यहाँ भी, तो इस प्रकार से कौन सा पिक्चर है दोस्तों आपका, कौन पिक्चर है, बी नंबर आपका इस प्रकार से पिक्चर दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर ले, नेक्स्ट क्वेश्चन 20 नंबर है, 24 नंबर क्वेश्चन है। 4 अक्षर समूह दिए गए जिसमें से 3 किसी तरह से समान है, ठीक है, 3 जो है किसी तरह से समान है, ये आपसे पूछा है कि 3 जो है किसी तरह से दोस्तों समान है, वो आपको बतानी है। क्यू के बाद क्या आता है दोस्तों, क्यू के बाद क्या आता है दोस्तों, क्यू के बाद एस आता है और एस के बाद डब्ल्यू आता है। तो यहाँ पे देखेंगे कि क्या क्या गैप है, क्यू के बाद एस आता है और इसके बाद डब्ल्यू आता है, उस प्रकार से आपको देखना है क्यू के बाद कितने बाद आता है एस, और एस के बाद कितने आता है वाई डब्ल्यू, और इधर भी एल आता है, उसके बाद एन आता है, उसके बाद आर आता है। तो एल के बाद कितने डैश करेंगे तो एन आएगा, और एन के बाद कितने डैश करेंगे तो आर आएगा। उस प्रकार से आप मिला के देखिए, आपका जो है आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर ले दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर ले तो ये 25 नंबर लास्ट क्वेश्चन है, जीडी का थी, ये जो है आपका जीडी का जो ये पूछा जाता है क्या रीजनिंग, उसका लास्ट क्वेश्चन है। यदि P का अर्थ होता है घटना, ठीक है, घटाना, और X का अर्थ होता है गुना करना, Y का अर्थ होता है जोड़ना, और Z का अर्थ होता है भाग देना, तो इसमें आपसे पूछा रहा है, तो ठीक है 54 है, 54 यहाँ पे दिया गया और Z है, तो Z का क्या अर्थ है दोस्तों, Z का भाग देना है, Z का भाग देना है। उसके बाद क्या है 3 है, Z का भाग देना है, उसके बाद 3 है। Y का क्या अर्थ है, तो Y का जोड़ है, Y का क्या है दोस्तों, Y का जोड़ दिया गया है, Y का जोड़ दिया गया है। पहले यहाँ पे लिखते हैं 54 का Y है, 54 का Z है, तो Z का मतलब क्या है भाग है, और भाग के बाद 3 है, 3 के बाद Y है, तो Y का अर्थ क्या है जोड़ना, जोड़ने के बाद 22 है, 22 के बाद क्या है X है, X का अर्थ क्या है दोस्तों, X का गुना है, और गुना के बाद ये 5 है। तो चलिए इस प्रकार से आप जोड़ के आंसर कमेंट करके बताएंगे। नेक्स्ट यहाँ पे हम लोग देखेंगे, अब ये जीके का आ गया है, जीके का 25 प्रश्न रहता है दोस्तों, सभी में आपको 25 प्रश्न देखने को मिल जाएगा। इस बार भी जीडी का जो एग्ज़ाम होगा उसमें भी 25 प्रश्न आपको देखने को मिल जाएगी। तो चलिए यहाँ पे 26 नंबर क्वेश्चन है। 1930 में मुस्लिम लीग की अध्यक्षता कौन किया था दोस्तों, ये जो अध्यक्षता किए थे मोहम्मद इकबाल के द्वारा किया गया था। और दोस्तों ये मुस्लिम लीग की अध्यक्ष जो हुआ था, यानी मुस्लिम लीग हुआ था कब हुआ था 1930 में, और कहाँ पे, तो इलाहाबाद में हुआ था, ध्यान रखिएगा इलाहाबाद में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पश्मीना जो उत्तम ऊन है, पश्मीना क्या है, एक प्रकार की उत्तम ऊन है जो पहली बार किस राज्य में उगाई गई थी, तो ये पश्मीना दोस्तों बकरों से निकाला जाता है, बकरियों से निकाला जाता है। तो ये जम्मू कश्मीर में पहला बार उगाया गया था। कहाँ पे दोस्तों, जम्मू कश्मीर हो जाएगा। 28 नंबर क्वेश्चन है, किस प्रकार की मिट्टी को गर्मी मौसम में दरारें आ जाती है, तो ये काली मिट्टी में आ जाती है। काली मिट्टी को रेगुड़ मिट्टी भी कहते हैं, क्या रेगुड़ मिट्टी भी कहते हैं काली मिट्टी को। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर ले तो
29 नंबर क्वेश्चन है, जल के प्रत्येक अणु में हाइड्रोजन परमाणु और कितने हाइड्रोजन होते हैं और परमाणु, हाइड्रोजन परमाणु और ऑक्सीजन तो एक होता ही है। तो जल का सूत्र क्या होता है दोस्तों, H2O होता है। तो इसमें हाइड्रोजन कितना है, 2 है। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 30 नंबर, निम्नलिखित में किसको कार्टूनिस्ट कॉमन मैन के चरित्र ने प्रसिद्ध दिलाई है। तो ये R.K. लक्ष्मण हो जाएगा। R.K. लक्ष्मण 1951 में ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर ले दोस्तों, 31 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में किसके गांव में भूमि अनुक्रमण का अनूठा उदाहरण प्रस्तुत किया है। किस गांव में दोस्तों भूमि का अनूठा प्रदान किया गया। तो ये सुखो माजरी गांव में दोस्तों, सुखो माजरी गांव में कहाँ है, सुखो माजरी गांव में किया गया था। पर ये है कहाँ पे, तो ये अंबाला में है। ठीक है, ध्यान रखिएगा, अंबाला है कहाँ पे, तो हरियाणा राज्य में है। और दोस्तों ये भूमि का क्या सुखो माजरी में किया गया था। और ये जो है दोस्तों कौन सा क्वेश्चन था, ये 30 नंबर क्वेश्चन 31 नंबर क्वेश्चन था। तो ये ऑप्शन नंबर आपका डी हो जाएगा। नेक्स्ट 32 नंबर क्वेश्चन की बात कर ले, भारत का पहला उपग्रह कौन था जो भारतीय गणितज्ञ के नाम पर तथा सोवियत यूनियन द्वारा 1975 में प्रेक्षित किया गया। किसके द्वारा, तो सोवियत यूनियन के द्वारा। और 1975 में 19 अप्रैल को 1975 में किया गया था। आर्यभट्ट नाम था। तो ऑप्शन नंबर आपका डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर ले दोस्तों, 33 नंबर, खिलाफत आंदोलन किस वर्ष शुरू हुआ था। तो खिलाफत आंदोलन जो है दोस्तों ये 1919 से दोस्तों 1920 में शुरू हुआ था। तो आपका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। और ये 2 भाई के बीच हुआ था, 2 भाई के नेतृत्व में किया गया था। शौकत अली और लियाकत अली के दोनों भाई थे, उनके नेतृत्व में किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर ले, 34 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों, गेटवे ऑफ इंडिया स्थित है। तो गेटवे ऑफ इंडिया कहाँ है दोस्तों, ये मुंबई में स्थित है। गेटवे ऑफ इंडिया कब बनाया गया, तो ये 1924 में बनाया गया था। कब दोस्तों, 1924 में बनाया गया था। वायसराय रीडिंग के द्वारा बनाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर ले दोस्तों, 35 नंबर क्वेश्चन की बात कर ले। तो 35 नंबर क्वेश्चन की बात कर ले दोस्तों, 35 नंबर क्वेश्चन की बात कर ले। सॉरी 35 नंबर क्वेश्चन तो है ही नहीं, 35 नंबर क्वेश्चन दोस्तों है ही नहीं। 35 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं कहाँ, कहीं पे हो तो देख लेते हैं, 35 नंबर क्वेश्चन दोस्तों है ही नहीं। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कितना से है दोस्तों, तो ये 87 नंबर क्वेश्चन से तो ये आधा हिंदी ही आ गया दोस्तों, आधा तो पूरा कट ही गया। यहाँ से हम लोग देखने वाले हैं 64 से देखने वाले, तो ये मैथ है, मैथ नहीं देखने वाले हैं। चलिए हिंदी हम लोग यहाँ से देखेंगे। 76 नंबर क्वेश्चन से देख लेते हैं। 76 नंबर क्वेश्चन है, हाथों से लिखा हुआ शब्द को हम लोग क्या कहते हैं, हाथ से जो लिखा जाता है उसे हम लोग क्या कहते हैं, हस्तलिखित कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर ले दोस्तों, रिक्त स्थान को भरने के लिए उपयुक्त शब्द चयन करें। दोस्तों ये पहले जो हमारा क्वेश्चन बच गया 35 के बाद, वो अगले वीडियो में हम लोग वो पूरा कर लेंगे। ये 77 नंबर क्वेश्चन बात कर लेते हैं। रिक्त स्थान जो है उसे पूर्ति करना है, ठीक है, रिक्त स्थान है उसे पूर्ति करना है। तो राम के आग्रह करने पर उसने घर गया। तो राम के बहुत आग्रह करने पर, यानी अधिक आग्रह करने पर वह उसके घर गया। आग्रह करने पर क्या, उसके घर गया, बहुत हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। भौतिक का विलोम क्या होता है, दोस्तों, भौतिक का विलोम क्या होता है, आध्यात्मिक होता है, ठीक है, आध्यात्मिक होता है। ऑप्शन नंबर आपका डी हो जाएगा। नेक्स्ट है, सही बर्तनी वाले शब्द को चाटिए। सही बर्तनी वाले शब्द को क्या है दोस्तों, चयन करना है। तो यहाँ पे उपर्युक्त किस प्रकार से लिखा जाता है, उपर्युक्त इस प्रकार से लिखा जाता है। उपर्युक्त जो होता है दोस्तों यह पर होता है आर। तो चलिए यहाँ पे देख लेते हैं, यहाँ पे ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा।
नेक्स्ट गद्यांश दिया, नेक्स्ट जो है इस प्रकार से दिए गए वाक्य में रेखांकित खंड के प्रति स्थापित करने के लिए उपयुक्त विकल्प का चयन करें। तो यहाँ पे सविता पढ़ना लिखना जानती है, तो इसे सविता पढ़ना लिखना जानती है, उसे क्या कहेंगे? साक्षर कहेंगे, साक्षर कहेंगे। निरक्षर किसे कहा जाता है दोस्तों? जो लिखने जानते हैं पढ़ने नहीं जानती उसे निरक्षर कहते हैं। सॉरी, ये पढ़ने जानती है और लिखने नहीं जानती है उसे निरक्षर कहेंगे। और ये अनपढ़ जो है दोस्तों, ये कुछ नहीं जानती, उसे अनपढ़, जो कुछ नहीं जानती उसे अनपढ़ कहते हैं। निरक्षर किसे कहते हैं? जिसे लिखने नहीं आता और पढ़ने आता हो। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर ले, गद्यांश है। चलिए 80 से 85 गद्यांश है, तो यहाँ पे पढ़ना पड़ेगा, यहाँ पे पढ़ना पड़ेगा दोस्तों। कहता है कि यहाँ पे चलिए डिजिटल इंडिया में डाटा का डिजिटलाइजेशन आसानी से होगा, जो आगे चलकर चीज़ों को तेज और ज़्यादा मजबूत बनाने में क्या है? सहायता करेगा। क्या करेगा दोस्तों? सहायता करेगा। तो यह आपका ऑप्शन बी हो जाएगा। 81 का 82 में कहता है सहायता करेगा कागजी कार्य, समय और मानव श्रम की भी क्या होगी दोस्तों? श्रम की भी बचत होगी। समय यानी समय होना चाहिए, तो कागज मानव श्रम की भी बचत करेगा। उसके बाद क्या होगा? सरकार और निजी क्षेत्र के बीच गठबंधन के द्वारा यह प्रोजेक्ट गति पकड़ेगा। ठीक है, गति पकड़ेगा। उसके बाद है गति नेटवर्क के साथ आपस में जुड़े हुए गांव में बड़ी क्या होगी दोस्तों? बदलाव होगी। क्या है दोस्तों? बदलाव होगी, बड़ी बदलाव होगी। उसके बाद जो है भारत के सभी शहर नगर गांव तक क्या होगा दोस्तों? ज़्यादा तकनीकी होगी। ठीक है, ज़्यादा तकनीकी होगी। तो यहाँ पे बता देते क्या यहाँ में 81 नंबर क्वेश्चन में सहायक हो जाएगा, उसके बाद 82 में बचत हो जाएगा। ठीक है, और 83 में क्या होगा दोस्तों? 83 में पकड़ेगा, तेजी यानी नेटवर्क गति पकड़ेगा। उसके बाद 84 में क्या होगा दोस्तों? 84 में बदलाव होगी और 85 में ज़्यादा होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर ले, 86 नंबर क्वेश्चन है, दिए गए वाक्य का वह भाग ज्ञात करें जिसमें कोई त्रुटि है। ठीक है, कोई त्रुटि है। तो किसी का आचरण वायु के झोंके से हिल नहीं सकती, तो यहाँ पे आचरण वायु के झोंके से हिल नहीं सकती, तो यहाँ पे क्या होना चाहिए था? हिल नहीं सकता। ठीक है, आचरण जो है इस यहाँ पे क्या होना चाहिए था? हिल नहीं सकता है। तो यहाँ पे कौन सा हो जाएगा दोस्तों? हिल नहीं सकता है। किसी का आचरण जो है हिल नहीं सकता है, तो यहाँ पे सकता हो जाएगा। शक्ति जो है गलत हो जाएगा, तो ऑप्शन आपका ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर ले दोस्तों, 87 नंबर क्वेश्चन है, दिए गए वाक्य का वह भाग ज्ञात करें जिसमें कोई त्रुटि है। तो दुनिया में अनेक प्रकार के छल प्रपंचों का सूत्रपात है। तो यहाँ पे जो है दोस्तों क्या होगा? सूत्रपात है। इसमें कौन सा हो जाएगा दोस्तों? छल कपट में इसमें कौन सा जो हो जाएगा दोस्तों? इसमें कौन सा त्रुटि है? तो यह सूत्रपात हो जाएगा। ठीक है, सूत्रपात जो है सूत्रपात हुआ। ठीक है, सूत्रपात हुआ होगा। ठीक है, तो यहाँ पे हुई लिखा गया है, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? आपका ए हो जाएगा, जो कि त्रुटि है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर ले दोस्तों, 88 नंबर क्वेश्चन है, जिसे कठिनाई से जीता जा सके उसे क्या कहते हैं? दुर्जय कहते हैं दोस्तों। आसानी से जीता जा सके उसे कहते हैं विजय कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर ले दोस्तों, गुल्लर का फूल होना क्या होता है? तो ये दुर्लभ होना होता है, दुर्लभ होता है। गुल्लर का फूल क्या होता है? दुर्लभ होता है। गुल्लर का फूल होना, मुहावरे का अर्थ क्या हो जाएगा? तो ये दुर्लभ हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर ले, 90 नंबर क्वेश्चन है, दिए गए वाक्य में रेखांकित खंड को प्रतिपादित करने के लिए उपयुक्त विकल्प का चयन करें। उपयुक्त विकल्प का जो है चयन करना है। तो यहाँ पे गाए जा सकते हैं, तो कौन सा दोस्तों? विद्यापति के पद गाए जा सकते हैं गे द्वारा। गे हो जाएगा। ऑप्शन नंबर आपका क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। नेक्स्ट 91 नंबर क्वेश्चन है,
पत्नी का पर्यायवाची शब्द होगा। पर्यायवाची शब्द कौन सा होता है? पत्नी का भार्या होता है। ठीक है, पत्नी का क्या होता है? भार्या होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सही वर्तनी वाले शब्द का चयन करें। सही वर्तनी वाले शब्द का चयन करें। विषाद जो होता है दोस्तों इस प्रकार से लिखा जाता है, विषाद। ठीक है, विषाद इस प्रकार से, तो ऑप्शन नंबर आपका ए हो जाएगा। नेक्स्ट 93 नंबर क्वेश्चन है। 93 नंबर क्वेश्चन है, दिए गए वाक्य में रेखांकित खंड को प्रतिस्थापित करने के लिए उपयुक्त विकल्प का चयन करें। तो यहाँ धर्म के कामों में सहयोग करना, धर्म के कामों में सहयोग करना धार्मिक हो जाएगा, धार्मिक हो जाएगा। ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा। नेक्स्ट है, त्याग का विलोम क्या होता है? त्याग का ग्रहण होता है। ठीक है, त्याग का विलोम शब्द क्या होता है? तो ग्रहण होता है। विलोम मतलब क्या होता है दोस्तों? उल्टा शब्द क्या होगा? उल्टा शब्द क्या होगा? इसके उल्टा क्या होता है? विपरीत। विपरीतार्थक शब्द भी आपसे पूछा जा सकता है, तो क्या हो जाएगा? ग्रहण हो जाएगा त्याग का। 95 नंबर क्वेश्चन है, दिए गए वाक्य का वह भाग ज्ञात करें जिसमें कोई त्रुटि है। ठीक है, तो कौन सा जो है वह त्रुटि है? इस नश्वर संसार में योग्य विलास का, इस नश्वर संसार में योग्य विलास का क्या है? सामग्री का क्षण भंगुर है, क्षण भंगुर है। तो इसमें जो है दोस्तों क्षण भंगुर है, कौन सा हो जाएगा दोस्तों? इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? तो इसमें जो हो जाएगा दोस्तों भोग्य विलास का सामग्री भी, भोग्य विलास का क्या है? सामग्री भी आपका हो जाएगा। ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर ले दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर ले। 96 नंबर क्वेश्चन है, रिक्त स्थान को भरने की उपयुक्त चयन करें। यहाँ पे क्या हो जाएगा दोस्तों? दिल्ली के अनेक पत्र को प्रकाशित करने का, प्रकाशित पत्रिकाओं का क्या होता है? प्रकाशन होता है। दिल्ली से अनेक पत्रों का क्या होता है दोस्तों? प्रकाशन होता है, प्रकाशन होता है। तो चलिए प्रकाशन ऑप्शन क्या है? क्या प्रकाशन होता है? तो प्रकाशन आपका ऑप्शन ए हो जाएगा। ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 97 नंबर, होम कर देना। होम कर देना मतलब क्या होता है दोस्तों? होम कर देना मतलब क्या होता है दोस्तों? नष्ट कर देना। होम कर देना मतलब नष्ट कर देना। नदी का पर्यायवाची शब्द क्या हो जाएगा? नदी का पर्यायवाची शब्द क्या हो जाएगा? निर्झरणीय, निर्झरणी हो जाएगा, निर्झरणी हो जाएगा आपका, निर्झरणी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर ले। 99 नंबर क्वेश्चन है, रिक्त स्थान को भरने के लिए उपयुक्त शब्द का चयन करें। उपयुक्त शब्द का चयन करें। उसकी वृद्धि बड़ी, उसकी वृद्धि बड़ी क्या है दोस्तों? उसकी वृद्धि बड़ी विकृत है या फिर सूक्ष्म है या फिर विशाल है या फिर बुद्धिमान है? तो विकृत है, विकृत है। ऑप्शन क्या हो जाएगा दोस्तों? उसकी वृद्धि बड़ी विकृत है। ऑप्शन ए हो जाएगा। 100 नंबर क्वेश्चन की बात कर ले दोस्तों, 100 नंबर क्वेश्चन की बात कर ले दोस्तों, रिक्त स्थान को भरने के लिए उपयुक्त शब्द का चयन करें। साहित्य और जीवन का जो प्रगढ़ संबंध है, साहित्य और जीवन का संबंध कैसा है? प्रगढ़ संबंध है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। तो दोस्तों यहाँ के बाद आपका जो है इंग्लिश आ जाता है। ठीक है, इंग्लिश आ जाता है तो आपका हिंदी लीजिए या फिर इंग्लिश लीजिए, तो आपका ऊपर रहता है कि क्या आप टच करने वाले हैं, इंग्लिश करने वाले हैं या फिर हिंदी करने वाले हैं। तो दोस्तों वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट करके बताएं, और वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। जय हिंद दोस्तों।